हे एवरीवन, दिस इज विनय। वेलकम टू राठा वेल्थ। तो आज का सवाल है कि क्या मैं 1,000 रुपये SIP करके भी क्या मैं 1 करोड़ रुपए हासिल कर सकता हूं। तो बिल्कुल आज उसी के बारे में बात करेंगे कि 1,000 रुपये मंथली SIP करके आप कैसे 1 करोड़ तक पहुंच सकते हो। ठीक है। सबसे पहली बात तो आप लोग सोचोगे कि 1,000 रुपये करके कौन करोड़पति बनता है, लेकिन यहाँ पॉसिबल है म्यूचुअल फंड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको 12 से लेके 20-22% तक का ब्याज मिल जाता है। देखो, यहाँ बात करेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म गोल को लेके। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी अप डाउन्स बहुत होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, SIP करते हो, तो मार्केट बहुत अप और डाउन होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान करके रखे हो तो यहाँ पे आप लोग को अच्छा रहता है कि मार्केट जितना गिरेगा, जितना डाउन होगा, जितना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आएगा, जैसे कोरोना आया था वैसे ही कुछ बड़ा समस्या भी आता है, देश की इकोनॉमी गिरती है, तो बहुत बेस्ट होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किए हो 10 साल से ऊपर के लिए। ठीक है, तो आज जो बात कर रहे हैं हम लोग 1 करोड़ प्लान करने का, तो 1 करोड़ के लिए ज़्यादा नहीं, ओनली 30 साल लगेंगे अगर आपको म्यूचुअल फंड में 17% का रिटर्न मिल जाता है सालाना। आप बोलोगे कि 17% कहाँ से मिलेगा, 12% मुश्किल से तो म्यूचुअल फंड में बात चलता है कि 12% मिनिमम मिलता है करके। लेकिन आप 17 से लेके 18-20% तक का रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो बड़े बड़े यूट्यूबर लोग का। बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं जो इन्वेस्ट करते आ रहे हैं 15 साल 20 साल से, गजेंद्र कोठारी को भी जानते होगे, तो उनको मैं फॉलो करता हूँ। उन्हीं को सीख के मैंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट किया है। मैं एक्सपर्ट एडवाइजर बना हूँ उन्हीं को देख के। ठीक है, फिलहाल वो बहुत बड़े बन चुके हैं। उनकी 65 करोड़ खुद की SIP करके जमा किया गया हो चुका है उनका पोर्टफोलियो। अभी फिलहाल मेरा तो लगभग टोटल जितना कराता हूँ उसके हिसाब से 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करा चुका हूँ। तो फिलहाल वही प्लान है कि आप लोग को सिखाऊं कि आप लोग भी स्टार्ट करो। कम से कम 1,000 रुपये भी करते हो, अगर गवर्नमेंट जॉब ना सही प्राइवेट भी है तो भी 1,000 रुपये करके अपने रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके जमा कर सकते हो। आप बोलोगे कि 17 से 18% कैसे आएगा, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप 15-20 साल का प्लान लेके चल रहे हो तो आप लोग स्मॉल कैप लोगे, मिड कैप लोगे, या फिर हाई वॉलेटिलिटी वाला फंड लोगे जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देता है। स्मॉल कैप और मिड कैप का रिकॉर्ड है कि लगभग 18 से लेकर 22-25% तक का भी रिटर्न आया है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा एज्यूम नहीं करेंगे कि हम लोग एक फंड लेंगे जो कि होगा स्मॉल कैप फंड। ठीक है, स्मॉल कैप फंड क्या होता है कि छोटी छोटी जो कंपनियां जो रहती है उन पे इन्वेस्ट करती है। आप किसी भी बैंक का फंड ले सकते हो, मेरे राठा वेल्थ के थ्रू, एसेट प्लस के थ्रू। ठीक है, आप SBI का ले लो, एक्सिस का ले लो, HDFC का। ऐसा नहीं है कि पैसा डूब जाएगा। हम सिर्फ बैंक वाले फंड लेंगे ताकि आप लोग 30 साल तक उसमें सरवाइव कर सको। ठीक है, तो बात करते हैं, मान के चलो आपने एक SBI का स्मॉल कैप फंड लिया। ठीक है, जो कि मिनिमम 10 साल का इन्वेस्ट करोगे तो वो 12 से लेके 18% के बीच में दे रहा है। तो हम ऐसे ही फंड चूज करेंगे जिसका प्लान रहेगा 30 साल का, क्योंकि 30 साल तक अगर 1,000 रुपये की SIP अगर 17% का रिटर्न देता है तो 1 करोड़ रुपए हो जाता है। मतलब आपको सिर्फ 1,000 रुपये की SIP स्टार्ट करना है आज से अगले 30 साल के लिए। मान के चलो अभी आपकी उम्र हो रही है 30 साल, 30 साल बाद आप 60 साल के हो जाओगे, तो ठीक 60 साल की उम्र में आपकी 1,000 रुपये की SIP 1 करोड़ रुपए की हो जाएगी। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेना, SIP कैलकुलेटर में जाके चेक कर लेना कि 17% के हिसाब से अगर 1,000 की SIP करता हूँ तो 30 साल में क्या 1 करोड़ बनते हैं। बिल्कुल 1 करोड़ बनता है। ठीक है, और 30 में से या 25 साल में निकालना चाहोगे तो लगभग वो 50 या 45 लाख के आसपास होगा। तो ये भी बहुत बड़ा रकम होता है कि आपको 25 साल में लगभग 45 से 50 लाख रुपए बन जाएगा। और अगर आप 5 से 6 साल वेट करते हो, मतलब टोटल 30 साल तक, तो आराम से आपके 1 करोड़ 10 लाख के आसपास बन जाता है। ये होता है कंपाउंडिंग का पावर, SIP का पावर। ठीक है, लोग बोलेंगे कि कितने साल तक मैं जीऊँगा कि नहीं। देखो, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं, उनके लिए बेस्ट है आप लोग अभी से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना लेट हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके 25 साल है तो बहुत अच्छी बात है कि आप 55 साल में आप 30 साल कंप्लीट कर लोगे। अगर आपकी 30 साल हो रही है तो आपको 60 साल में, अगर आपको 35 साल हो रहा है तो आपको लगभग 65 साल की उम्र में आप 30 साल इन्वेस्टमेंट कंप्लीट कर चुके रहोगे और आपके 1,000 रुपये की SIP लगभग 1 करोड़ बन जाएगा। तो ये होता है इन्वेस्टिंग का पावर। तो इसलिए बोलता हूँ कि SIP स्टार्ट करो, और ज़रूरी नहीं है कि 1,000 रुपये मंथली वाला, आप जितना भी करना चाहोगे स्टार्ट कर सकते हो। मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं नीचे में नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ कॉल करो, मैसेज करो। मैं आपके फ्री में डीमेट अकाउंट बनाऊँगा और वहाँ पर आपको स्टार्ट कराऊँगा। आप जिस भी बैंक में बोलोगे, आपको SBI पसंद है, HDFC पसंद है, एक्सिस पसंद है, जो पसंद है उसी में आप स्टार्ट करो अपनी SIP। 1,000 रुपये की, 500 रुपये की, 100 रुपये की, जितना भी करना चाहो। ठीक है, इसको कभी भी हम बढ़ा सकते हैं, कभी घटा सकते हैं। और यहाँ पे FD का भी ऑप्शन होता है कि आप एक साथ 1 लाख रुपये डाल सकते हो। जैसे 1 लाख भी डालते हो एक साथ में, तो 1 लाख रुपये भी 17% के हिसाब से 30 साल में 1 करोड़ बन जाता है।
मतलब यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन मिल गया। एक मिल गया कि 1000 की SIP 30 साल तक करेंगे तो भी 1 करोड़ पहुंच रहा है, और एक साथ 1 लाख रुपए डाल देते हैं FD 30 साल के लिए तो भी वो 1 करोड़ रुपए पहुंच जाता है। मतलब 1 लाख का 100 गुना हो रहा है, समझो, 100 गुना। ये होता है म्यूचुअल फंड की असली पावर। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट करना, और कुछ भी जानना होगा तो कमेंट करो, मैं अगला वीडियो में उसको बना दूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, और लाइक करना मत भूलो। थैंक यू सो मच।